Hello bachcho, let's see the question. Question says on large scale H2O2 is prepared by hydrolysis of peroxodisulfuric acid obtained by electrolysis of 50% H2SO4. हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपेयर होता है पेरोक्सोडाइसल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस के थ्रू और जो कि फॉर्मेशन होता है 50% H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस में. The strength of H2O2 is expressed in number of ways, namely normality, molarity, percentage strength, volume. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू नॉर्मलिटी, मोलारिटी, परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ. वॉल्यूम स्ट्रेंथ refers to volume of oxygen obtained at NTP by decomposition of 1 milliliter of hydrogen peroxide solution. H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड एट NTP जो कि डिकम्पोज होता है फ्रॉम दी 1 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन. पूछा गया है कमर्शियली 11.2 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन हैज मोलारिटी. तो मोलारिटी क्या होगा 11.2 वॉल्यूम ऑफ दी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का. की कंसेप्ट यहाँ पर हमारा होगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2. वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन H2O2 सॉल्यूशन. और हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे उसका मोलारिटी. मोलारिटी क्या होता है? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज मोल्स पर लीटर. अभी हम देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब 2H2O2 डिकम्पोज होता है तो वो क्या देता है 2H2O प्लस O2. मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मीन्स 2 multiplied with 34 gram. 34 gram is the molar mass of the H2O2. Of H2O2 वो प्रोड्यूस करता है at HCP 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन at HCP. अभी हम लेते हैं लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज लेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ हम लेंगे लेट इट विल बी x. तो 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन किससे फॉर्म होगा? प्रोड्यूस फ्रॉम 68 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड विथ 1 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन. 2 मल्टीप्लाइड विथ 34 इज 68. तो ये हुआ हमारा 68 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. फॉर्मेशन करता है 22.4 लीटर. तो 1 लीटर ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस किस में से होगा? 68 डिवाइडेड बाय 22.4 मल्टीप्लाइड विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन. तो हम यहाँ पर देखें मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना हुआ हमारा 68x डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम. मास हमने पाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 34 ग्राम और वॉल्यूम हमें दिया गया है वॉल्यूम इज 1 लीटर. तो मोलारिटी कितना होगा? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय लीटर. नंबर ऑफ मोल्स मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इज मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स के जगह हम उसका मास डिवाइडेड बाय मोलर मास अप्लाई करेंगे. मास हमें मिला था 68x डिवाइडेड बाय 22.4 और मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 34 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 1 लीटर. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे मोलारिटी विल बी 8 डिवाइडेड बाय 11.2. एक हमने क्या लिए थे? एक थी वॉल्यूम स्ट्रेंथ
divided by 11.2 is the molarity. तो हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया गया है? कमर्शियली अवेलेबल वॉल्यूम स्ट्रेंथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज 11.2 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ हुआ 11.2, तो हम उसको पुट करते हैं हमारी वैल्यू में, दैट इज मोलारिटी विल बी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमने दिया गया है 11.2 डिवाइडेड बाय 11.2, 7.2, और ये होगा हमारा 1 मोलर। मोलारिटी हमें कितना मिला? 1, वैल्यू हुआ हमारा 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? दैट इज 1.0, ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।